दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड पढ़ी है ना, उसकी वीडियो आज सुबह अपलोड हो गई है, चैनल पे आप देख लें। बाकी उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैंने आपके लिए मतलब एक तरीके से एक प्रोटोटाइप बनाया है, ये आपकी गाइडेंस के हिसाब से है। मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाता हूँ कि गाइडेंस के हिसाब से, इसको कंप्लीट आंसर मत मानना। ये आपकी एक तरह से आपको गाइड करेगा कैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, इसमें आप और भी अपनी तरफ से चीजें ऐड करना ताकि ये और थोड़ा सा बड़ा हो सके, थोड़ा और प्रॉपर आंसर बन सके। ये सिर्फ हाँ, आप ये मान के चल सकते हो कि मैंने जिसमें हेडिंग्स दिए आप उन्हीं हेडिंग्स को रखें, परंतु उसमें कुछ और भी ऐड करें, थोड़ा और स्टडी करें और ऐड करें, ठीक है? तो बच्चों, इसकी जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मैं समझाता हूँ आपको अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो देखो, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग जनरली पोएट का या जो राइटर होता है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा, कि जैसे सरोजिनी नायडू हैं, वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं, है ना? और उन्होंने ये पोएम बोल सकते हैं सॉन्ग ऑफ राधा लिखी है, द मिल्कमेड, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड लिखी है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी कलेक्शन द फीदर ऑफ डॉन, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है? जो कि पोस्टहुमसली उनकी डेथ के बाद में सामने आया था ये कलेक्शन, तो उसमें पब्लिश हुई थी। ये पोएम है, ये पोएम एक्चुअल में दिखाती है, इट शोज लव एंड वर्शिप ऑफ राधा, यानी राधा की लव को और उसकी वर्शिप, इट शोज बोथ, दोनों को दिखाती है। किसकी तरफ? टूवर्ड्स हर बीलवेड कृष्णा। उनका उनका जो बीलवेड या गॉड, दोनों प्रेमी या गॉड दोनों थे, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, उनके प्रति उनकी लव और वर्शिप को दिखाती है ये पोएम, ठीक है? सेंट्रल आइडिया, पोएम का सिर्फ सेंट्रल आइडिया है ना, वो एक्चुअल में हम इसका फोकस कहाँ रखेंगे? हम रखेंगे कि भाई पोएम जो है ना वो एक लव कम रिलीजियस पोएम है। क्या है? लव कम, COM कम का मतलब होता है साथ में, विद, लव विद रिलीजियस पोएम, यानी लव के साथ में एक रिलीजियस पोएम भी है। इट फोकसेस ऑन लव ऑफ राधा टुवर्ड्स हर बीलवेड कृष्णा, और ये राधा के प्यार को, मतलब उसकी तरफ फोकस्ड है कि वो किस तरीके से अपने बीलवेड कृष्णा की तरफ उसका प्यार है, उसकी भक्ति है, उसको दर्शाती है मतलब। तो राधा एज ए मिल्कमेड बोल सकते हो इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम की बात कर रहा हूं मैं, कि राधा एक मिल्कमेड मतलब जो दूध बेचने वाली है उसके रोल में है, और वो बेसिकली जा रही है मथुरा फेयर, मथुरा में एक मेला लग रहा है, उसमें जा रही है। क्यों जा रही है? टू सेल कर्ड, दही बेचने या मक्खन बेचने के लिए जा रही है। परंतु वो एक्चुअल में लव और वर्शिप के अंदर इतनी ज्यादा खो गई है, एंग्रॉस्ड, शी इज लॉस्ट, वो खो चुकी हैं कृष्ण भगवान के मतलब लव और वर्शिप में इतना खो चुकी हैं कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग कर्ड, कि भाई वो दही या जो भी उनका माखन है उसको बेचने के बजाय व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज चैंटिंग नेम गोविंदा गोविंदा, वो गोविंदा गोविंदा नाम पुकार रही थी। अब देखो, उनको पुकारना तो क्या था? दही ले लो, माखन ले लो, ये पुकारना था, परंतु उसकी जगह क्या पुकार रही है? गोविंदा गोविंदा। फॉर दिस शी वाज बिकमिंग सब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, और इस वजह से क्या हो रहा है? उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उनको देख के मजाक उड़ा रहे हैं कि कहाँ ये तो दही बेचने आई थी और ये क्या गोविंदा गोविंदा बोल रही है। इस तरीके से लोग उस पर हंस रहे हैं, ठीक है? और इवन उसके खुद ही साथी भी उस पर हंस रहे हैं, वो भी परवाह नहीं कर रहे, ठीक है? और शी फेस्ड सिमिलर मॉकरी, और इसको इसी तरह का मजाक का सामना मेले में करना पड़ा, प्लस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे भी करना पड़ा, और मंदिर के अंदर पुजारियों ने मजाक उड़ाया, है ना? तो इस तरीके से उसका सब जगह उसकी मॉकरी हो रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, परंतु वो अपनी भक्ति में पूरी तरह से लीन है। एंड शी वाज नॉट केयरिंग, वो उनकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रही कि बाहर के वातावरण में कौन क्या हो रहा है, कौन उसका मजाक उड़ा रहा है। शी इज टोटली लॉस्ट इन द भक्ति ऑफ कृष्णा, वो पूरी तरीके से कृष्ण भगवान की भक्ति में खो चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से जो पूरी पोएम है ना, वो इस बात पे जोर देती है, इट एम्फसाइजेस, किस बात पे जोर देती है? कि भाई ब्यूटी ऑफ लव, लव की सुंदरता पे, प्लस वर्शिप की, वर्शिप की जो भावना है कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करना। अगर आप बोल सकते हो अपने भगवान से प्रेम करते हो, उनकी वर्शिप करते हो, तो सिर्फ आप पूरे मन लगा के उनकी वर्शिप करो, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो आप सिर्फ अपने बीलवेड और अपनी वर्शिप के बारे में सोच, ठीक है? ये अपना सेंट्रल आइडिया हो गया। थीम्स, थीम्स लव एंड वर्शिप की है एक थीम, तो कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है पोएम की। राधा एक तरीके से कृष्ण भगवान की लव में बहुत खोई हुई हैं, और वो लगातार उनकी वर्शिप भी करती हैं, क्योंकि उनको अपना गॉड भी मानती हैं, वो उनका प्रेमी गॉड दोनों चीजें मानती हैं। तो वो एक तरीके से उनका डिवाइन लव है, दैविक लव है, कोई आजकल कॉमन फिजिकल इस तरह का लव नहीं है, ये डिवाइन बोल सकते हैं, दैविक लव है। उनकी जो कंडीशन है ना, वो हाफ कॉन्शियसनेस की है, वो आधी मतलब जागृत है, मतलब आधी तो भक्ति में खोई हुई है और आधी जागृत है, ऐसे बोल सकते हैं, हाफ कॉन्शियसनेस वाली कंडीशन है। वो लगातार कृष्ण भगवान का नाम गोविंदा गोविंदा चैंट कर रही है, यानी कि भज रही हैं, और इस कंडीशन में वो बाहर क्या हो रहा है उसकी किसी की परवाह नहीं कर रही। दिस इज व्हाट लव एंड वर्शिप है ना? अब डिसरेस्पेक्ट एंड इग्नोरेंस, दूसरी तरफ जनता, दुनिया, आम दुनिया, वो क्या शो कर रही है? डिसरेस्पेक्ट और इग्नोरेंस, ठीक है? ये साइलेंट थीम है इस पोएम के अंदर, डिसरेस्पेक्ट और इग्नोरेंस की,
क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एटीट्यूड में, किनके, लोगों के एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि मॉक्ड, मजाक उड़ा रहे हैं किसका, राधा का और उसकी भक्ति का, उसकी चैंटिंग का, जो गोविंदा गोविंदा नाम पुकारी है। तो वो जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके मजाक में ये डिसरिस्पेक्ट और इग्नोरेंस, अज्ञानता और ये जो अपमान की भावना साफ साफ नजर आ रही है, ये एक्चुअल में लोगों के व्यवहार में नजर आ रही है। ये उनकी अज्ञानता है कि भाई इवन द मतलब ये अज्ञानता क्योंकि टेम्पल प्रीस्ट कि जो मंदिर के पुजारी है, इवन वो भी अपनी अज्ञानता शो कर रहे हैं जब वो एक तरीके से नाराज हो जाते हैं गोविंदा गोविंदा वर्ड सुन के, क्योंकि उनको लगता है कि हमको डिस्टर्ब कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ये इग्नोरेंस है उनकी पंडितों की, ठीक है। तो ये हो गया डिसरिस्पेक्ट एंड इग्नोरेंस। अब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। गॉड के एग्जिस्टेंस की थीम भी है कि भाई पोएम इस बात को क्लियरली स्टेट करती है कि जो गॉड है ना वो टेम्पल में नहीं बल्कि आपके अंदर है। राधा बहुत ही मेडिटेटिव मूड में होती है, ध्यान मग्न होती है और लगातार वर्शिप कर रही होती है लॉर्ड कृष्ण को। और कैसे वर्शिप कर रही होगी, वो मंदिर में खड़ी है, स्टिल शी वाज फीलिंग द प्रेजेंस। मंदिर में होने के बाद में भी उसको गॉड की प्रेजेंस कहाँ फील हो रही है, इनसाइड हर, उसके खुद के अंदर फील हो रही है, इनसाइड हर। बाहर मंदिर में गॉड नजर नहीं आ रहा उसको, उनको कहाँ नजर आ रहा है, अपने अंदर नजर आ रहा है। समझ गए? तो दिस इज व्हाट लव, ये इस तरीके से जो राधा है उनकी लव को, उनकी वर्शिप को शो करती है, उनकी एग्जिस्टेंस मतलब गॉड की अस्तित्व को कहाँ नजर आता है उसको शो करती है, प्लस ये पोएम शो करती है डिसरिस्पेक्ट और इग्नोरेंस लोगों की, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं हम लोग। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कैरिड माई कर्ड्स, क क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, का रिपीटेशन हो रहा है, कैरिड कर्ड, ठीक है, क। फिर ब्यूटी बीलवर्ड, ब, तो फिर से एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। ब क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है। तो जब पहला शब्द ही किसी व्यंजन साउंड का रिपीटेशन हो ना, कॉन्सोनेंट साउंड का, तो हम उसे एलिट्रेशन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलिट्रेशन यूज हो रहा है, का और ब साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। सिमिली, कर्ड्स दैट आर व्हाइट एज द क्लाउड इन द स्काई, देखो दही है वो इतना सफेद है जैसे कि आसमान में बादल होते हैं ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे दही की तुलना किससे की गई है, क्लाउड्स, बादलों से, उनकी सफेदी से तुलना की गई है। तो जब तुलना साफ साफ नजर आती है, एज या लाइक जैसे शब्द, एज द क्लाउड, लाइक द क्लाउड, एज या लाइक जैसे शब्दों से हम तुलना को साफ साफ दर्शाते हैं ना, तो हम उसे सिमिली बोलते हैं, ठीक है। और जब तुलना साफ साफ नजर नहीं आती परंतु तुलना हो रही होती है तो हम उसे मेटाफर बोलते हैं। सिंबोलिज्म पे आ जाते हैं। नेचर को, नेचर एक्चुअल में अलग अलग मूड से शो कर रहा है राधा का। तो कैसे, देखो जो फ्लोइंग रिवर है वो कभी सॉफ्टली, कभी गेली, कभी ब्राइटली, इस तरीके से अलग अलग सिंबल यूज किए गए हैं। कभी बहुत मंद बह रही है, कभी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बह रही है, कभी बहुत चमकदार तरीके से बह रही है। तो ये जो वर्ड यूज किए गए हैं ये दिखा रहे हैं एक्चुअली राधा की मन स्थिति, ठीक है, कि राधा के अंदर क्या चल रहा है। और वो इस तरीके से पूरे लव और डिवोशन में मतलब पूरी तरह से लीन है। उसी तरीके से हो क्या रहा है, जो अबव मेंशन थ्री टर्म्स, कौन सी तीन टर्म्स, ये सॉफ्टली, गेली एंड ब्राइटली, ये तीनों टर्म्स एक्चुअल में हीफर्स, रोवर्स और टॉर्चेस, इनके कंटेक्स्ट में यूज की गई। कि हीफर्स बहुत धीरे मतलब सॉफ्टली लोइंग कर रहे हैं, रोवर्स गेली नाव चला रहे हैं, टॉर्चेस ब्राइटली चमक रही हैं। तो ये तीनों टर्म्स भी एक तरह से नेचर का ही पार्ट हैं और ये भी राधा के बिहेवियर, उसके नेचर बोल सकते हैं, उसकी मन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सिंबल्स यूज हुए हैं। साथ में कुछ और सिंबल्स भी हैं, जैसे कि अपकमिंग स्प्रिंग सीजन को दर्शाने के लिए नई वेजिटेशन ग्रो हो रही है, जो कि सिंबलाइज करती है भाई कि करंट स्टेट ऑफ राधा, कि उसका जो दिल है ना पूरा स्प्रिंग ऑफ लव से भरा हुआ। देखो पोएम में बोला गया है कि भाई अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है, वसंत ऋतु आने वाला है, ठीक है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, नई फूल पत्तियां सब उगते हैं ना। तो ये एक्चुअल में क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि राधा का जो मन है वो पूरी तरीके से प्यार के वसंत से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, स्प्रिंग ऑफ लव से, उससे भरा हुआ है। और उसके मन में प्यार की फूल पत्तियां फूट रही हैं, भक्ति की फूल पत्तियां फूट रही हैं, ठीक है। ये सिंबोलिज्म हो गया। रिपीटिशन, पोएम के अंदर रिपीटिशन भी हुआ है, जैसे कि भक्ति को, सेल्फ एनग्रोसिंग भक्ति को दर्शाने के लिए बार बार गोविंदा गोविंदा दिखाया गया है ना। नेचर राधा की मन की स्थिति को दर्शा रहा है, किस तरह से वर्ड्स कुछ रिपीट हो रहे हैं, दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, सॉफ्टली, गेली एंड ब्राइटली। तो रिपीटेशन जो होता है ना वो कई बार तो होता है कि किसी चीज पे जोर देने के लिए होता है भाई, कि किसी चीज पे बहुत जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। और कई बार होता है म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, यहाँ पर ये एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, ठीक है। सेंसेज एंड सेंसिबिलिटी पे आते हैं। पोएम में एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल एप्ट और सजेस्टिव इमेजरी यूज की गई है, मतलब बहुत ही सटीक इमेजरी इस्तेमाल की गई है। जैसे हीफर्स आर लोइंग, हीफर्स बहुत मंद तरीके से बोल आवाज निकाल रहे हैं, हवाएं, श्रावण की हवाएं बह रही हैं। तो ये सब हमारे सेंसेस को इन्वोक करती हैं, जागृत करती हैं, पुकारती हैं। और एक तरीके से पूरे गांव की एक इमेज को क्रिएट करती है, गांव में कैसा वातावरण होता है, कंट्री साइड बोलते हैं गांव को, है ना, उनकी इमेज को हमारे सामने लाती है। सरोजिनी नायडू इस तरह की जो सेंस इन्वोकिंग इमेजेस यानी सेंस, हमारी इंद्रियों को जागृत करने वाली जो इमेजेस है ना, इनका इस्तेमाल करने के लिए सरोजिनी नायडू विशेषकर जानी जाती थी। उनकी जो पोएम पोएम में मतलब बहुत ही कॉमन चीज है ये पाया जाना।
और इस पोएम में भी देखा जाए तो नेचर का बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हुआ है, और राधा की जो भक्ति है ना, बेसिकली नेचर और राधा की भक्ति दोनों मिलके हमारे सेंसेस को एक तरीके से भर देते हैं लव और वर्शिप की हवा से। यानी ऐसा लगता है पूरी पोएम में हमें लव और वर्शिप की हवा फील हो रही है, हमारे सेंसेस जागृत हो जाते हैं। तो सेंसेस एंड सेंसिबिलिटी पोएम के अंदर पाई जाती है। पोएम का स्ट्रक्चर और राइम स्कीम कैसी है? पोएम 3 स्टैंजा में डिवाइडेड है, 10 लाइन है हर स्टैंजा में, ठीक है। 10-10 लाइन के 3 स्टैंजा है बोल सकते हो, 10-10 लाइन के 3 स्टैंजा है। और इसकी राइम स्कीम है वो ए बी सी सी बी डी बी डब्ल्यू बी। कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है, पर देखो इस तरीके से देख सकते हो हम लोग इसको। 10 देखो 10 लाइन का एक स्टैंजा, 10 लाइन का दूसरा स्टैंजा, ठीक है, और 10 लाइन का तीसरा स्टैंजा। ये 3 तो स्टैंजा हो गए 10-10 लाइन के, प्लस फिगर जो हमारी जो हम बोलते हैं कि भाई राइम स्कीम कैसे देखते हैं? राइम स्कीम ऐसे देखते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बताने के लिए। देखो फेयर, इसको हम ए दे देंगे। लोइंग, क्या फेयर और लोइंग की तुकबंदी बैठ रही है बोलने में? नहीं बैठ रही, इसको बी दे देंगे। बाय, है ना, बाय, बाय को क्या देंगे हम? बाय को हम देना तो चाहिए हमको सी। स्काई, स्काई को सी। बाय और स्काई दोनों की तुकबंदी बैठ रही है। ब्लोइंग, लोइंग और ब्लोइंग की बैठ रही है, तो इसको बी दिया था, इसको भी बी देंगे। बी लवर्ड, बी लवर्ड जैसा कुछ नहीं, अलग ही है। नोइंग, नोइंग, ब्लोइंग, लोइंग, नोइंग, तो इसको भी देंगे। गोविंदा, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। ई, ई और फ्लोइंग, फ्लोइंग ये सब हैं, तो ये बी। तो क्या हो गया? ए बी सी, सी बी डी, बी ई ई बी। अब जरा हम क्रॉस चेक कर लें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ए बी डबल सी बी डी बी डबल ई बी, सेम है ना। तो ये है अपनी राइम स्कीम। तो इस तरीके से आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो अगर किसी को अब ये किसी को इसमें कुछ शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर क्या चीज समझ नहीं आई, है ना। और इसको कंप्लीट आंसर मत समझना, ये आपकी गाइडेंस के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करना। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।